हेलो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हम आए हुए हैं प्रयागराज। तो ये प्रयागराज की पार्किंग है जहाँ पे स्नान होता है महाकुंभ, उससे ये 16 किलोमीटर की दूरी पे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं रैन बसेरे। पार्किंग में ही रैन बसेरा बनाया हुआ है। अच्छे से पलंग बिछे हुए हैं काफ़ी सारे, उस पर गद्दे और चादर बिछी हुई हैं। आप 1-2 घंटे यहाँ पे आराम कर सकते हैं, खाना पीना खा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने भी थोड़ी देर आराम किया क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे और रात भर की नींद भी नहीं की थी। नींद तो क्या, एक झपकी ली थी बस हमने, क्योंकि बस हिम्मत ना बिल्कुल साथ छोड़ चुकी थी और जाने का कोई वहाँ तक साधन मिल नहीं रहा था। बाद में पता चला कि यहाँ से बाइकें जाती है, तो हमने रेंट पे बाइकें करी और एक व्यक्ति 2-2 जनों को लेके जाता था। एक बाइक पे 2 जने आराम से जा सकते थे। 1 घंटे का सफ़र था पार्किंग से, समझ लीजिए। और बैठे बैठे बाइक पे भी हालत हमारी ख़राब हो चुकी थी। जाते जाते ना आपको बहुत ही खूबसूरत से नज़ारे देखने के लिए इधर गंगा जमुना वगैरह सब नज़र आएंगी और बीच में आपको ढेर सारी भीड़ नज़र आएगी गाड़ियों की, साथ ही जो व्यक्ति पैदल जा रहे हैं उनकी। बाइक वाले ना हमें 2-3 किलोमीटर पहले ही उतार देते हैं और उसके बाद हमारी पैदल यात्रा स्टार्ट हो जाती है। और ये पैदल यात्रा 2-3 किलोमीटर की पता ही नहीं चलती कब आपको अपनी मंजिल पे पहुंचा देती है। हम जा रहे हैं त्रिवेणी स्नान के लिए और यहाँ पे हमने क्या करा है, अपना एक दुपट्टा ले लिया, उसको सबने पकड़ लिया है, देख सकते हैं हाथों में बांध लिया है ताकि कोई खो ना जाए। इतनी भीड़ में ना नज़रों के सामने से आपके घर का व्यक्ति गायब हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, मैं क्या ही बताऊं। लेकिन आनंद ही आनंद है भाई, मतलब देखने के लायक नज़ारा है। मेरी बहुत ही ज़्यादा तमन्ना थी कि मैं किसी न किसी तरह ये स्नान करने जाऊं, महाकुंभ नहाने जाऊं, और महादेव की कृपा से ये मेरी इच्छा पूरी हुई। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जा रहा है पुल, जिसको आप पार करके नदी के उस किनारे भी जा सकते हैं। लेकिन मेरे को तो मैंने तो सच बताऊँ तो इस पर पैर ही नहीं रखा है पुल के ऊपर। मुझे इतना डर लगा, इतना तेज़ बहाव था ना, मुझे ऐसा है ही क्या नीचे पाइप से है मोटे मोटे, और है ही क्या 2 मिनट लगेंगे गिरने में। भाई मेरे को नहीं जाना, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है और मुझे इस तरह तेज़ बहाव को देख के बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो चलिए मैं तो यहाँ पे किनारे खड़े होके अपनी वीडियो बनाई है और घर के सभी जने खड़े होके इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद ले रहे हैं। फिलहाल हम आ गए त्रिवेणी घाट और यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ कि भाई साहब और भाभी और विशाखा ये तीनों जने गए हुए हैं स्नान के लिए और हम अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं कि हम तीनों जने फिर बाद में जाएं, क्योंकि सामान के पास बैठना बहुत ही ज़रूरी है। और बिल्कुल सामने ही यहाँ पे नहाने के लिए गए हुए हैं। मतलब आप ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा, अगर जा रहे हैं ना तो बिल्कुल अपने सगे संबंधियों के साथ ही रहिएगा, जिसके साथ भी आए हैं, और सामान को तो बिल्कुल भी अकेला मत छोड़िएगा। तो चलिए यहाँ पे भाई साहब और भाभी और विशाखा आ गए हैं स्नान के लिए। पहले 3 जने करेंगे, फिर हम चारों चले जाएंगे, क्योंकि सामान के पास भी रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था कोई ना कोई। तो पहले भाई साहब भाभी ये डुबकी लगाएंगे, फिर उसके बाद हम फिर चारों। विशाखा ने तो उनके साथ भी डुबकी लगाई और हमारे साथ भी डुबकी लगाई थी, और साथ में क्रिश भी गया हुआ है वीडियो बनाने के लिए। तो क्योंकि इन पलों को ना अपने फ़ोन हो जाए कुछ भी समेट के रख लीजिए। बहुत ही ज़रूरी है कि जीवन में हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम महा स्नान करके आए, महाकुंभ नहा के आए हैं। पता नहीं हमें भगवान का कौन सा आशीर्वाद मिला है कि हम इस पावन पर्व का हिस्सा बन पाए। और ये ऐसा लगता है महाकुंभ एक बहुत बड़ा पर्व है, एक बहुत बड़ा त्यौहार है, जिसको दुनिया मनाने के लिए एक साथ आ रही है यहाँ पे। मतलब सौभाग्य और आश्चर्य की बात है कि ऐसा महाकुंभ ना आज तक हुआ है ना होगा। मतलब देखने के लायक नज़ारा है सच में। ये महाकुंभ ना एक इतिहास बन चुका है। आगे जाके पीढ़ी दर पीढ़ी अपने परिवार को, बड़े अपने बच्चों को ये बात जरूर बताएंगे। तो चलिए फिलहाल यहाँ पे भाई साहब भाभी लगा रहे हैं आस्था की डुबकियाँ। अरे आराम से नहाना मुकेश भाई, मारा 5 डुबकी फट नाक बंद करके। हाँ अब गिर रहा हूँ। वीडियो बनाओ। हाँ
हाथ पकड़ के एक साथ डुबकी मारो। 1 2 3 ये। आराम से आओ आओ आओ, लाओ हाथ दो, लो। आराम से आओ, लाओ हाथ दो, मम्मी ऊपर हाथ करो, मम्मी हाथ ऊपर करो। आराम से चलो, मेरे पास ही है, चलो चलो। नहीं, शरीर नहीं पोछते। ऐसे भाभी के स्नान करने के बाद वो बैठ गए हैं सामान के पास और अब हम सब आ गए यहाँ पे स्नान के लिए। तो यहाँ पे अब एक जने ने तो कैमरा पकड़ रहा है, सारे जने तो एक साथ डुबकी लगा ही नहीं पा रहे हैं स्नान के चक्कर, फोटो वीडियो के चक्कर में और सामान के चक्कर में। तो चलिए अब हम भी लगाते हैं अपने आस्था की डुबकी। मैंने तो सबके ही नाम की डुबकी लाई, अपने पितरों के नाम की, अपने सास ससुर के नाम की, अपने जिन जिन भगवानों को मानती हूँ, कान्हा जी के, लड्डू गोपाल जी के, माता रानी की, सबकी मैंने नाम की डुबकी लगाई। अपने भूले बिसरों के नाम की डुबकी लगाई मैंने और गंगा जी के नाम की डुबकी लगाई। मैंने खूब सारी डुबकियाँ लगाई हैं और यहाँ पे मैं इनको बता रही हूँ कि चलो मैं बोलती जाऊँगी, आप मेरे साथ साथ डुबके लगाते रहना। तो यहाँ पे क्रिश को भी बुला लिया, कहते हैं ना कि परिवार के सभी को मिलकर ही डुबकी लगानी चाहिए। तो विशाखा यहाँ पे वीडियो बना रही थी और हम तीनों लगा रहे हैं यहाँ पे डुबकी सबके नाम की। अक्सर यही होता है कि दूसरा का काम हो जाता है। अरे जल्दी करो। अंकल भैया
परफेक्ट तरीके की डुबकी ना विशाखा ने लगाई, बिल्कुल नीचे बैठ के, क्योंकि हमें तो पता नहीं लग रहा था कि हम कितना बैठ पा रहे हैं। लेकिन अब मैं जो वीडियो में देख रही हूँ ना, तो विशाखा की सबसे बड़ी डुबकी लग रही है। यही खड़े होकर हम वहाँ पे देख रहे थे कि विशाखा तो बिल्कुल डूब जा रही है। चलिए, यहाँ पे फ़िलहाल हमने आज तक की डुबकी लगाई, अपने मन को पवित्र किया, अपने तन को पवित्र किया। आज लगता है कि सारे पाप धुल गए त्रिवेणी में नहा के। और ये मतलब पानी में भी आपको नहा के एक ऐसी एनर्जी लगेगी ना, मतलब उसकी तो तुलना ही नहीं है। जैसे आप घर में नहाते हो ना साबुन से, एक तो बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाते हो नहा के, और जिस तरह हम धूल मिट्टी में हुए थे, पूरी तरह थके हुए थे, और नहाने के बाद वही एनर्जी हमारे अंदर आई, वही एकदम ऐसा लगा पता नहीं क्या पूरा तन मन सब धुल चुका है अब तो। इतनी एक पानी में भी अलग एनर्जी है। इस तरह हम धूल मिट्टी से भरे हुए थे ना, तो मन कर रहा था कि सिर समेत घर पे साबुन से नहाते रगड़ रगड़ के। लेकिन जैसे हम इस पानी में हमने डुबकियाँ लगाई, उसके बाद तो ऐसा लगा जैसे हम पता नहीं जैसे घर पे ही नहाए हों अच्छे से साबुन से। खाली एक जल से नहाने पे इतना अपने आप में साफ़ सुथरा सा नज़र आया। है तो कुछ बात इस जल में, कुछ ना कुछ तो बात है ही। तो फिलहाल यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल जी को ले आई हूँ स्नान करने के बाद, इनको भी स्नान कराने के लिए। दोनों अपने लड्डू गोपाल जी को लेके आई थी कि मैंने कहा था इनसे, मैंने अगर तुम मेरे चलने का इंतज़ाम करवा दोगे ना, मैं तुम्हें भी अपने साथ स्नान कराने के लिए लेके चलूँगी। तो उन्होंने अपना काम पूरा करा और यहाँ पे मैं अपना काम पूरा कर रही हूँ उनको स्नान करा के। बहुत ही डर लग रहा था मुझे उनको स्नान करते, कहीं मेरे हाथ से फिसल ना जाए, मेरे हाथ से गिर ना जाए, बहुत ही डर लग रहा था स्नान का। फिर मैंने उनको डुबकियाँ लगवाई, 2 मिनट उनको जल में रखा, और उसके बाद बस यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल जी को ले आए हैं बाहर। कृष्ण ने पकड़ लिया है, क्योंकि पता है पानी में ऐसा हो रहा था बार बार गिरने के लिए, और डर तो बहुत ही लगता, इसलिए हमने एक दूसरे के हाथ पकड़ के तभी डुबकियाँ लगाई हैं। हमने अच्छे से स्नान कर लिया, उसके बाद कर लेते हैं पूजा। हम घर से सामान लेके आते हैं गंगा मैया को साड़ी उड़ाने के लिए। साथ ही मैं कलश लेके आई थी एक छोटा सा तांबे का, उसमें चावल भर रखे थे मैंने पीले, हल्दी थी, हल्दी घाट, सुपारी, सिक्का, नारियल चुन्नी, और साथ में खिचड़ी लेके आई थी मैं दान पुण्य के लिए। तो यहाँ पे मैंने जो भी गंगा मैया को चढ़ा के साड़ी और कलश वगैरह यहाँ पे मैं इनको दे देती हूँ। यहाँ पे नाव वाले बैठे हुए थे ना, उन्हीं को दे दिया था मैंने। सिंगार लेके आई थी मैं गंगा मैया को चढ़ाने के लिए, तो बस जो भी सामान लेके आई थी वो सारा मैंने चढ़ा दिया गंगा मैया को। यहाँ पे भाई साहब भी वही सब सामान लेके आए थे, भाई साहब और भाभी, वो भी यही पूजा कर रहे थे। तांबे की लुटिया वगैरह और नारियल चुन्नी, सिंगार, साड़ी, ये सब चीज़ें चढ़ाई हमने गंगा मैया को। उसके बाद हमें यहाँ पे ना नाव सी मिल जाती है जिसके अंदर फूल वगैरह होते हैं, और दीपक तो मैं घर से लेके आई थी, तो बस इसके अंदर हमने दीपक रख के माता रानी को दीपदान किया। और तो यहाँ पे भी मेरी पूजा चल ही रही है, क्योंकि सिंगार वगैरह एक करके सारी चीज़ें छुआ के मैंने सब चीज़ इस तरह गंगा मैया को चढ़ाई थी। तो उसके बाद फिर करते हैं हम यहाँ पे दीप प्रज्वलित गंगा मैया के पास, और यहाँ पे गंगा मैया में बहा देते हैं दीप जला के। जा रहे हैं। पूजा हमारी हो गई थी, अब रह गई थी हमारी खिचड़ी। थोड़ी सी हमने खिचड़ी गंगा मैया को चढ़ाई और बाकी हमने यहीं पे दान कर दी थी। यहाँ पे काफ़ी सारे जने बैठे होते हैं खिचड़ी दान लेने के लिए, तो बस उन्हीं को दे दी थी हमने खिचड़ी थोड़ी थोड़ी। और यहाँ पे अब हम बैठे यहाँ पे गंगा किनारे बैठ के अपने बड़ों को खड़ा करके, भाई साहब भाभी को खड़ा करके वहाँ किनारे पे हमने उनके चरण धोए दोनों ने मिल के, और पैर छू के उनको दक्षिणा दी हमने। और समझ लीजिए कि मतलब जीवन सार्थक हो गया कि अपने बड़ों को हम एक स्नान करा पाए गंगा किनारे बैठ के हम, और वो भी त्रिवेणी स्नान। समझ लीजिए सौभाग्यशाली है हम, जीवन सार्थक हो गया। अगर आप भी अपने बड़ों को ला सकें, स्नान करा सकें, तो ज़रूर कराइएगा। माता पिता हों, बड़े हों, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब सौभाग्यशाली होते हैं परिवार के साथ अगर आप आते हैं स्नान करने के लिए, तो उससे बड़ी बात क्या होगी।
उसके बाद अपने दोनों कान्हा जी को हाथ में उठा के मैंने चारों तरफ का नज़ारा दिखाया। मैंने आप भी आनंद लीजिए महाकुंभ का, आप भी देखिए क्या रौनक है महाकुंभ की। तो चलिए अब यहाँ पे कपड़े वगैरह चेंज करके हो जाते हैं तैयार। घाट पर मौजूद पुलिसकर्मी लोगों को प्रेरित करें कि वो शीघ्र नहाएं और अपने गंतव्य को जाएं। जो भी सामान बेचने वाले लोग घाट पे मौजूद हैं वो घाट से दूर हट जाएं, वरना उनका सारा सामान जब्त कर लिया। यहाँ पे कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद आ जाते हैं हम कपूर की आरती करने के लिए गंगा मैया की। सारे जितने भी जने सब नहा के स्नान करके जा रहे हैं हनुमान जी के मंदिर। तो चलिए चलते हैं। बढ़िया से माँ स्नान हो चुके हैं और अब जा रहे हैं हनुमान मंदिर। तो वो रहे बड़े हनुमान जी का मंदिर, उस साइड जाना है। और भीड़ तो बहुत ही भयंकर है, राहत मिली भीड़ से। स्नान है तुम्हारा बहुत भयंकर भीड़ है। तो चलिए स्नान हो चुका, मंदिर के दर्शन करने चलते हैं। चल रही हूँ तुम्हें देखती चल रही हूँ। भाई साहब आप आगे आ जाओ। फोन मेरा तुम्हारे पास है ना? तुम्हारे सुबह के 4 बजे हमारा स्नान हो चुका था और हमने ब्रह्म मुहूर्त में अपना स्नान किया। उसके बाद यहाँ पे जब हनुमान मंदिर पहुँचे तो पता चला अभी खुला ही नहीं है। हमने सोचा था कि शायद 5 बजे तक खुल जाएगा, तो हम 5 बजे तक वहीं रुके रहे, थोड़ा सा आराम किया और उसके बाद फिर चल दिए हम घर की तरफ। खुलने का कुछ लग नहीं रहा था चांस कि खुलेगा नहीं खुलेगा। तो चलिए ये वीडियो का एंड कर लेते हैं। वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना, नहीं तो सब्सक्राइब कर, ज़्यादा शेयर करना। तो टाटा बाय बाय, हर हर महादेव।